हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो वीडियो है उसमें हम पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जो हमारे बाकी के ऑप्शन रहते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने कौन कौन से ऑप्शन जो है ना कवर कर लिए थे। सबसे पहले तो भाई हमने इसके अंदर अलाइनमेंट को कवर कर लिया था। इसके अंदर जितने भी अलाइनमेंट हैं इन सबको हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने बुलेट्स को पढ़ा। उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर को पढ़ा। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन रहते हैं, सबसे पहले तो भाई मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, सॉर्टिंग, और ये शो एंड हाइड क्या होता है। अब ये सारे जो ऑप्शन पैराग्राफ सेक्शन के अंदर रहते हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट को समझते हैं। अब मल्टी लेवल लिस्ट का यूज ये है कि भाई आप क्या करते हो, आप अपना सेक्शन वाइज लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हो। आपका एक सेक्शन होता है, उस एक सेक्शन में एक लिस्ट होती है, दूसरा सेक्शन होता है उसमें एक लिस्ट होती है। अब ये सेम टू सेम चीज आप बाकी जो है ना आपके बुलेट लिस्ट है या जो नंबरिंग लिस्ट है ना उसमें भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो मल्टी लेवल लिस्ट में आपको इसके एक्चुअल जो ऑप्शंस है ना जो आप यूज करना चाहते हो वो आपको मिलते हैं। बेसिकली किस तरह से होगा, हम क्या करते हैं कि स्टेप्स टू मेक टी, ठीक है ना। अब कुछ हम लिखते हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड वाटर, ठीक है ना, एंड ऐड टी पाउडर, ऐड मिल्क, है ना। उसके बाद ऐड शुगर, अगर आप शुगर यूज कर रहे हो तो शुगर यूज करो, वरना आप गुड़ भी यूज कर सकते हो जो कि काफी लोग करते भी हैं, ठीक है ना। एंड फिल द कप, एंड में यही होगा चाय बन के अब कप में डालोगे। अब देखो, अगर मैं जितने में मेरे ये स्टेप बने हैं ना, अगर मैं इस स्टेप को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूं या इनकी लिस्ट बनाऊं तो यहाँ से भी बना सकता हूं और मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अब जैसे ही मैंने स्टेप टू मेक टी लिखा है ना, इसके नीचे मैं कुछ और लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। इसकी मैं एक अलग लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे जो है ना दूसरा जो आएगा उसकी अलग लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करूंगा। जैसे ही सेलेक्ट ऑल करूंगा ना, मैं मल्टी लेवल लिस्ट को क्लिक करके यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस मिलते हैं, मुख्तलिफ फीचर्स मिलते हैं, मैं कोई सा भी यूज करता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो है ना मैं इसको यूज करके देखता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा ना, अब फिलहाल में क्या होगा कि सब पे वही नंबरिंग वाली लिस्ट अप्लाई हो जाएगी जो कि हमें नॉर्मल नंबरिंग वाली लिस्ट में मिलता है। लेकिन अब मल्टी लेवल लिस्ट का तो मतलब ये नहीं है। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके स्टेप है ना जिनको आप डिफाइन कर रहे हो इनको आप सेलेक्ट कर लो। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में टेब का बटन होगा। क्या होगा, टेब का बटन होगा, उस बटन को आप प्रेस करो। इनको सेलेक्ट करके फिर आपको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे ना तो इसकी जो लिस्ट वाली स्टाइल है ना वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अगर आप एक दफा प्रेस करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, अगर आप दूसरी दफा प्रेस करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, और तीसरी दफा करोगे तो इस तरह बनेगा, चौथी दफा ये बनेगा, पांचवी दफा ये, छठी दफा ये, सातवीं दफा ये, आठवीं दफा ये, नवीं दफा ये नहीं प्रेस होगा। अब ये सारे के सारे जो है ना इसमें मल्टी लेवल लिस्ट में ऑप्शन आते हैं। देखो किस तरह से ये चेंज हो रहे हैं, और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो। मोस्टली जब आप बुक में देखते हो ना, बुक में यूनिट नाम लिखा हुआ होता है, उसके नीचे इसके टॉपिक पे इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मल्टी लेवल लिस्ट में ही होते हैं। अब मल्टी लेवल लिस्ट में बहुत सारे टाइप हैं, आप ये यूज नहीं करते तो आप कौन सा यूज करते हो। दोबारा कोई और अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, मल्टी लेवल लिस्ट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे दूसरा आप यूज कर लो। जब आप दूसरा इसका स्टाइल चूज करोगे तब भी क्या होगा, सेम टू सेम उसी तरीके से अप्लाई होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपके जो लिस्ट आइटम है ना उनको सेलेक्ट करके टेप का बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही आप टेप का बटन प्रेस करते हो आप देखोगे ना तो आपकी जो लिस्ट है ना वो मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शंस के ऊपर जो है ना अप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। देखो ये वही चीज नहीं है जो हम किताबों में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, हमारे इंडेक्स में टॉपिक के नाम लिखे हुए होते हैं, वो मल्टी लेवल लिस्ट से ही हम कह सकते हैं कि बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप इसको सेलेक्ट करो और इसको और टेप का बटन दे दो तो ये इस तरीके से अपने अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। जिसको ये वन में वन में वन में वन में वन है, और ये वन में वन में वन में टू है, और उसके बाद थ्री फोर फाइव, इस तरह से वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही हमारे आइटम्स इंक्रीज होंगे इस तरीके से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। वरना आप अगर सिंगल में ही यूज करना चाहते हो तभी इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट का यूज आता है, ठीक है ना। अगर आप कोई और यूज करना चाहते हो मल्टी लेवल लिस्ट में, इसके अंदर जो है ना ये भी आता है। अब ये प्रॉपर अच्छा लगता है जब आप कोई बड़े आर्टिकल्स लिख रहे हो और आर्टिकल्स में भी आपके सब टाइटल्स हों। यहाँ पे भी आप क्या करो, टेप का बटन प्रेस करो तो ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। अब अगर ये आपका आर्टिकल नहीं है, ब्लॉग है, तो आप क्या कर सकते हो,
फिर लॉग लिख लो, लॉग नंबर 1। ये आपके हेडिंग वगैरह तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। अब अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसको कंट्रोल जेड से मिटा दे जाएं, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे वापस लिखें। कौन सा लिखेंगे? ये जो सेक्शन वाला आ रहा था, ये भी अच्छा है। अब इसकी वैसे स्पेसिंग अगर इंक्रीज करनी है तो आप इसको स्पेसिंग नहीं दो, या फिर यहाँ पे कर्सर रख के, या फिर यहाँ पे कर्सर रख के आप इसको टेप दे दो, तो ये आपका उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। या फिर नॉर्मल स्पेसिंग देनी है तो आप स्पेस के बटन से इसको स्पेस देते जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आता है। अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा मल्टी लेवल लिस्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे। मैंने इसको सबको हटा दिया है यहाँ पे नॉर्मल करके। अच्छा, अब जो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, वो है डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट। ये वही ऑप्शन है जो मैंने अभी अभी यूज किया। टेब के बटन से जो स्पेस आता है ना, वही उसी को हम इंडेंट कहते हैं। अब इसको अगर प्रॉपर टेक्निकली मैं डिफाइन करूँ ना, जो हम नॉर्मल स्पेस देते हैं ना, वो स्पेस आता है एक कैरेक्टर का। किसका? एक कैरेक्टर का। और ये जो इंडेंट होता है ना, ये आपका या तो एक वर्ड का आएगा या तो 2 वर्ड्स का आएगा, मतलब एक वर्ड के बराबर का एक स्पेस आता है। लाइक देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम लिखता हूँ, और इसको जो है ना यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ पे, और ये जो इंक्रीज इंडेंट है ना, इसको प्रेस करूंगा। अब इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा? मेरे इस नाम को लेफ्ट वाली साइड से धकेलेगा और राइट की तरफ लेके जाएगा। देखो कैसे, मैं अब यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये इसको धकेलता जा रहा है राइट की तरफ। ऐसा ही हो रहा है ना? अब अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज का बटन प्रेस करेंगे। डिक्रीज से क्या होगा? राइट से लेफ्ट जाएगा, और इंक्रीज से क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएगा। अब ये इसको प्रॉपर और भी मतलब डिफाइन करना है ना, तो आपको पता है ये आपका क्या होता है? ये आपका बॉर्डर, बॉर्डर से यहाँ तक ये जो स्पेस है, इसको आप मार्जिन कहते हो। अब मार्जिन के बीच में मैं आपको नहीं फंसाता क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम प्रॉपरली उसको बाद में पढ़ेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का भी यूज यही होता है, ठीक है ना। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है? आपके टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट लेके जाता है, ठीक है ना। और डिक्रीज क्या करता है? राइट से लेफ्ट लेके जाता है। इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, और इसको यूज करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से अपना टेक्स्ट वगैरह लिख के फिर आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज लिखता हूँ, 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को लिखा है। अब अगर मैं इन नंबर को जो है ना इस तरीके से लिखूं, लाइक 5 को यहाँ पे लिखूं, एंड 2 को यहाँ पे लिखूं, एंड ऑब्वियसली 4 को यहाँ पे लिखूं। अब अगर आप देखोगे ना, तो मेरा जो ये नंबरिंग सिस्टम है, ये पूरा का पूरा क्या है? अरेंज नहीं है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ना ही प्रॉपरली डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे मतलब बीच बीच में आ रहा है। अब इसको मुझे अगर अरेंज करना हो, जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? और इसका ऑप्शन मुझे कहाँ पे मिलता है? इसका ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो ये आपको होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन में ये जो ऑप्शन होता है, ये सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। ये चीजों को प्रॉपरली अरेंज करता है। अब आपका जो डेटा का टाइप होगा ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है तो मुझे नंबर दिखा रहा है, जब टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट दिखाएगा। अब ये नंबर है ना, इन नंबर को मैं अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग लिखूंगा ना, असेंडिंग लिखने के बाद ओके करूंगा, तो ये क्या होगा? प्रॉपर 1 2 3 4 5 में प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगा, जबकि हमें पता है पहले नहीं था, ठीक है ना। अब अगर इसी को मैं डिसेंडिंग में क्या करूंगा? अरेंज करूंगा ना, डिसेंडिंग सर्च करके मतलब क्लिक करके ओके करूंगा, तो ये देखो, ये 5 4 डिसेंडिंग मतलब लार्ज टू स्मॉल, और असेंडिंग मतलब स्मॉल टू लार्ज। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने नंबर सिस्टम को या न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज कर सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज नहीं कर सकते, आप अरेंज कर सकते हो अपनी जो है ना अपना टेक्सचुअल डेटा को भी। कैसे? अब जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ लिखता हूँ, रैंडम मैंने पैराग्राफ लिखा। ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वी से स्टार्ट होता है, और ये टी से, ये भी टी से, और ये एस से, और ये आर से। अब अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं लिखता हूँ बी से, जो भी है प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाने के लिए इसको आर लिखता हूँ। ये टी सही है, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बल्कि ए दे देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मेरे जो पैराग्राफ है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इनका जो फर्स्ट लेटर है वो बिल्कुल भी असेंडिंग एबीसी के अल्फाबेट से नहीं स्टार्ट हो रहा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ। इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ए से। जैसे ही कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करूंगा और सॉर्टिंग वाले बटन को प्रेस करूंगा, देखो पहले मेरी डेटा न्यूमेरिक थे, मतलब नंबर थे, तो यहाँ पे मुझे टाइप में नंबर दिखा रहा था। अभी मेरे पास क्या है? टेक्स्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे टेक्स्ट दिखा रहा है। और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? असेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करके यहाँ पे असेंडिंग करूंगा, तो क्या होगा?
जो जो पैराग्राफ ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ जाएगा, जो बी से हो रहा है वो बी से, मतलब इस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ज़ेब्रा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, और यहाँ पे लिखता हूँ बैट, और यहाँ पे लिखता हूँ कैट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग। अभी आपको पता है ये प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे आऊंगा, सॉर्ट पे आने के बाद असेंडिंग करके इसको ओके कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, पूरे को एबीसी के प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज कर देगा। फिर भले बीच के अल्फाज ना हो लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखेगा। अगर आप असेंडिंग नहीं करना चाहते, डिसेंडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिसेंडिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मतलब क्या होता है कि बॉटम टू टॉप कर देगा इसको। सही है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई है, जिसमें मल्टी लेवल लिस्ट रहा, इंक्रीज इंडेंट रहा, डिक्रीज इंडेंट रहा, उसके बाद सॉर्टिंग रहा। अब लास्ट ऑप्शन रहता है जो कि है हाइड एंड शो का। कौन सा ऑप्शन? ये जो ऑप्शन है इसको आप हाइड एंड शो कहते हो। अब इसका प्रॉपर यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि भाई अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक करना चाहते हैं कि भाई आपने कितनी दफा इंटर को प्लेस किया है, कितनी दफा जो है ना बैक स्पेस को दबाया, मतलब कितनी दफा स्पेस दिया है, कितनी दफा टेप को प्रेस किया है, ये आपको जो है ना वहां पे सिंबल लगा के दे देगा। कैसा? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ जो है ना जनरेट करता हूँ। अब रैंडम पैराग्राफ वैसे बहुत ही बड़ा आ जाता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं यूज करा। पावरफुल के बीच में मैं कर्सर कर्सर को रख के यहाँ पे बैक स्पेस अपना स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, और वैन को क्लिक करके वैन के जगह पे मैंने कर्सर रखा है। अब मैं एंटर को हिट करूंगा, यहाँ पे मैंने एंटर हिट कर दिया, और ये जो एम्बेड है यहाँ पे कर्सर को रख के यहाँ पे मैं टेप का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है ना? अब मैंने जिस जिस चीज को भी यूज किया है, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मैंने यूज किया है और कितनी दफा यूज किया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके हाइड एंड शो का बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा, देखो ये जो डॉटेड लाइन आ रही है मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल एक एक डॉट आ रहा है, ये सारा का सारा इसको मैं क्या कहूंगा, स्पेस कहूंगा। और ये जो अजीब सा सिंबल आ रहा है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, इसका नाम होगा आई थिंक, नाम नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो इसको आप एंटर के नाम से जानते हो, ठीक है ना? ये एंटर का सिंबल है, और ये जो एरो का आ रहा है ना, बिल्कुल ये मेरे पास होता है टेप का। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा टेप का स्पेस होता है, ये टेप का स्पेस है। ठीक है, और ये किसका स्पेस है? ये बैक स्पेस का है। बैक स्पेस बार बार कह रहा हूँ, स्पेस का है, जो हम बड़े बटन से देते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर। ठीक है ना? तो आई होप कि समझ में आ गया पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और किस तरीके से इनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। आई थिंक यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल वाले सेक्शन को कवर करेंगे।